घर में जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, 2-4 साल के ही मेहमान हैं, उनको समय निकालो, उनके पास बैठो, उन्हें आपकी जरूरत है। भगवान नारायण गरुणदेव से कहते हैं, तानान यद्धमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद सादशस्त्रम निष्क्रंचनै परमहंस कुलैरसज्ञै जुष्टाग्रही निरयवर्त्म निबद्ध तृष्णान। भगवान विष्णु के चरणारविंद के जिस मकरंद रस का आस्वादन अकिंचन परमहंस साधुओं के द्वारा किया गया है, संतों ने जिस महिमा का गायन किया है, उन चरणों से कभी विमुख मत रहिए। गृहस्थी लोग सदा संसार की प्रपंचता में फंस करके ईश्वर को भूल जाते हैं। उन्हें परमात्मा याद रहे, इसलिए उन्हें सत्पुरुषों का साथ करना चाहिए, असत पुरुषों का संग छोड़ देना चाहिए। नीचे का श्लोक ये गरुड़ पुराण का है, जो भगवान वेद व्यास ने भागवत जी में भी इसको लिख दिया। श्लोक ये गरुड़ पुराण का है और ये श्लोक है, जीव्यान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतशन स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत अक्षर एकदापि तानानयद्धम सतो कृत विष्णु कृत्या। ये यमराज के मुंह से निकला हुआ है श्लोक। और गरुड़ पुराण में तो यम की ज्यादा बातें कही गई है ना। तो यमराज क्या कहते हैं, जिनकी जिह्वा कभी भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सोता दूर जीव समाना, जीव सोता दूर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जिह सोता दूर जिह समाना, जिह सोता दूर जिह समाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जिह सोता दूर जीव समाना। वह जीव मेढक की तरह, मेढक जैसे टर टर करे, जो भगवान के नाम का गुणानुवादन नहीं करता। ईश्वर का कोई नाम ले, उसमें व्यवधान मत बनो। सब इकट्ठे होकर के भगवान का नाम, गली मोहल्ले में मठ है, मंदिर है, वहां आते जाते रहिए। प्रातः जागो तो हरि स्मरण करो, प्रभु स्मरण करो, भगवान का नाम। इसी में आनंद है, इससे मन को शांति मिलती है। कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि, जो देवी देवताओं को झुकते नहीं है, यमराज ने कहा उनको घसीट करके पकड़ करके लेके जाना। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जन्म मंगलम हंस साम। कहा गया है कि इस जगत में भगवान का नाम है, वो सर्व प्रकार से मंगल करने वाला है। विष्णु या महादेव और देवता, इनके संकीर्तन करने से महापातक समाप्त हो जाते हैं, बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। परमात्मा के नाम की इतनी बड़ी महिमा। और कलऊ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में तो नाम आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवान का नाम आधार है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखा, ना निष्पुण्यन्ति दुर्बुद्धि सुरा कुंभमिवापगा। जिस प्रकार मदिरा से भरा हुआ कलश को गंगा आदि नदियों में भी पवित्र नहीं किया जाता, जिनके अंदर दुराचार भरे हुए हैं, खोटे विचार भरे हुए हैं, वो तो अशुद्ध हैं महाराज। इसलिए
स्वर्ण जैसे कलश में भगवत नाम को संभाल करके रखिए। इसी में उद्धार है। कृष्ण नामना न नरकम, भगवान का नाम नरक नहीं जाने देगा। भगवान कृष्ण या विष्णु का जो नाम, महादेव का जो नाम, ये नरक जाने से बचा लेगा। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वो नरक नहीं जाते, वो यम का मुख नहीं देखते। विष्णु भवनम गच्छति, वो नारायण के घर जाते हैं। इसलिए भगवत नाम उच्चारण नित्य कीजिए। घर से किसी को भूखा मन जाने दो, माता पिता का ध्यान रखो, वृद्धों का ध्यान रखो, दरवाजे पर आने वाले अतिथियों का ध्यान रखो, छोटे बच्चों का ध्यान रखो, वृद्धों का ध्यान रखो। छोटे बच्चों का ध्यान, गर्भिणी नारी का ध्यान और बूढ़ों का ध्यान जो रखता है वह साक्षात ईश्वर तुल्य, भगवान तुल्य। वृद्धों का ध्यान रखिए, गर्भिणी नारी का ध्यान। जिसके गर्भ में संतान है उसको लड़िए मत, उसको झगड़िए मत, नहीं तो उसका असर होने वाली औलाद के ऊपर पड़ेगा। उसको सकून दो, वो शांति से सकून से रहे। वो जितनी प्रसन्न रहेगी उतना ही संस्कारी अद्भुत बच्चे को जन्म देगी। क्या सुंदर सुंदर बातें कही हैं, आनंद हो गया है। नहीं तो प्राय घरों में बड़े झगड़े होते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। और जिस बहन को बेटियां ही बेटियां हुई हैं उनको तो ऐसा हीन दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टरी कहती है सोन अब के बार फिर बेटी पैदा मत कर देना, नहीं खबरदार समझ लेना। मैंने सुना है वो ऐसा, ये भी अपने हाथ में क्या बेटा बेटी, उन्हें ऐसा बोल करके त्रिषित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली बात भगवान नारायण कहते हैं, वो बड़ी मलूक है। मासास्ते रक्तवत्काये वेत्रण्यां पतेन्नसा योन्ते ददात तुभ्येषा नंद नंदन गामिति। बहुत प्यारा श्लोक है, इसको सुन लीजिए। इस श्लोक में क्या लिखा है? प्राणांत काल में जो लोग ब्राह्मण को गौदान जिनके निमित्त हुआ है, लिखा है प्राणांत मांसास रक्तवाद वेत्रण्यां पतिंसा योन्ते दद्याद्विजेभ्यः नंद नंदन गामितः। इस श्लोक का अर्थ है प्राणांत काल में ब्राह्मण को गोदान करने वाला मनुष्य मांस, हड्डी और रक्त के द्वारा जो भरी बैतरणी है वह उसमें गिरने से बच जाता है। उसे वैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। जैसे नदी के ऊपर जहाज उड़ करके पार कर देता है, गौ माता अपनी पूंछ का सहारा देकर उन जीवों के लिए जहाज बनकर ऊपर से उड़ा कर लेकर के चली जाती है। उन लोगों को वैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। जो गौ भगत, गौ सेवा। एकादशी कब की है? आज कितनी तारीख है? 19 है ना? हाँ, 21 तारीख की एकादशी है। वैसे एक वीडियो डालूंगा मैं, आप उसको सुन लेना। एकादशी 21 को इसलिए करें क्योंकि रात्रि को 11 बज के 38 मिनट पर ही एकादशी 21 तारीख की रात को 12 बजे से पहले पूरी हो जाएगी। 22 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं है तो कर कहां से लेंगे? उदिता में पूरी है। 20 तारीख को यानी कल रात्रि को लग जाएगी 9 बज के कुछ मिनट पर। अब के बार एक ही एकादशी है, 2 नहीं है। मैं आपका समाधान यहां से करता रहता हूं। श्राद्ध की एकादशी को जो गौ माता को हरा चारा डालता है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, वह व्यक्ति सर्व प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाता है। खाली तो मत बजाना। भगवान कहते हैं व्यक्ति अपने प्राणांत काल में पहले कर जाए तो बड़ी अच्छी बात हो गई है, लेकिन जो पहले कर नहीं पाए, मरासू रखे हैं, उनके परिवार के लोग अपने पूर्वजों, उनके लिए, पुरखों के लिए वर्णन है द्विजेभ्यश्च नंद नंदन गामिति। ब्राह्मण को यदि उसने गौदान किया है तो मांस, हड्डी और रक्त से भरी हुई वैतरणी में उस जीव को
गिरना नहीं पड़ता, गौ माता अपनी पूंछ का सहारा देकर उसको उड़ा करके ले जाती है। ये वर्णन भगवान ने किया। वैतरणी से पार करने का एक सुगम माध्यम गौ माता। यूट्यूब पर सुनने वाले भक्तों को मैं कहना चाहूंगा, मन लगा करके कथा सुनो। बहुत लोग हमें भगत भी कहेंगे तो बहुत लोग हमें ठगत भी कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब की बात सोचेंगे तो हम मूड खराब करेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कोई आदमी कुछ करने के लिए चले तो 3 तो घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले उस आदमी की हंसी उड़ाई जाती है, फिर भी डटा रहा तो लोग विरोध भी करते हैं, मेरे साथ बहुत हुआ है। और फिर भी आदमी करने के लिए डटा रहा तो जो हमें ठगत कहते हैं वो हमारे भगत बनकर के सहयोग करते हैं। फिर हाँ, ऐसे बहुत मुझे कहते हैं, महाराज जी पहले तो ये लगता था, अब तो ये लग रहा है कि एक प्लॉट है वो भी बेच करके बस गौ माता की सेवा में लगा दे। पहले तो मैं पत्नी को लड़ता था, क्या ठगिया बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हो। बाबाओं को लोग यही बोलते हैं, पता नहीं कौन का प्लॉट लेके आ गए, कौन का मकान लेके आ गए, कौन की दुकान लेके आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ता। पहले शुरुआत में तो लगता था कि कैसे अपने आप को संभालें, लेकिन अब तो यह लग गया है कि हम तो साधारण से जीव हैं, साधारण से इंसान हैं। यह समाज रामकृष्ण को भी नहीं छोड़ा, बिना बोले बिना कहे। और इन सब की सुनकर के तुम बैठ जाओगे तो मानवीय जीवन ही हमारा पूर्ण रह जाएगा। जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो हम करने। और इस धरती पर कुछ करने के लिए समाज के सहयोग की जरूरत होती है। भगवान परमात्मा राम को भी किसी केवट की जरूरत, किसी विभीषण की जरूरत, बानर और भालुओं की जरूरत। एक दूसरे के सहयोग से ही यहाँ के काम हमेशा हमेशा से पूरे हुए हैं। इसलिए हमारे और आपके सहयोग के द्वारा तो धरती पर बहुत कुछ काम करने का उत्साह होना चाहिए। तो ये उठपटांग तो ये वही बोलते रहेंगे जो हमें जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, कभी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, घर छोड़ के तो कहीं गए नहीं। बस पैसा कमा करके चिपका के रख लो, खर्च करने पर तो दम निकल जाएगी, अटैक पड़ जाएगा। उनको पता ही क्या है कि भूखे को भोजन कराने में क्या आनंद आता है। उनको तो खुद गुलाब जामुन अंदर गटकने में आनंद आता है। उन्हें क्या पता है कि परोसने में क्या आनंद है, उन्हें क्या पता है कि जिमाने में क्या आनंद है। ये तो सीता माई को पूछ लेना, जब वो परोसती है महात्मा अगस्त को, रो रो करके कहती है, बाबा जीवने में क्या आनंद आता है दुनिया जाने, लेकिन जिमाने में कितना आनंद आता है वो लोग मुझसे पूछ लें। मां जानकी बोलती। और भैया हमें काय का स्वार्थ है, किस चीज का स्वार्थ है? अपने लिए लत्ता किसी से मांगते नहीं, अपने लिए भोजन किसी से मांगते नहीं, अपने लिए पैसा किसी से मांगते नहीं। आप मन लगा करके कथा सुनिए। आप हमारे प्यारे भगत हैं, आपके ऊपर तो बड़ा भरोसा है। हाँ, कोई बीच में कोई ऐसा मैसेज डाल भी दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्यों फर्क पड़े? आराम से कथा सुनिए, आनंद हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धरती पर हमारा काम बोल रहा है। इसलिए एक मैसेज डालता है, 10 उसके विरोध में मैसेज डाल देते हैं। बेन अमता सिंह, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, धन्यवाद है आपके लिए। बेन अमता सिंह ने मैसेज में लिखा है किसी आदमी का नाम लिख करके कि तुम बचे रहिए, तुम मत आ जाना किसी की ठगियाई के काम में। बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं। मासास्त्रक्त वक्ता मासस्त वक्ताई बेतरण्याम पतिन्न सह। मैं निवेदन करूंगा जितने भी बच्चे बाहर जॉब में निकले हैं, नौकरी के लिए निकले हैं, आपसे बन जाए तो जहां आपका मन करे वहां अपने माँ बाप जी की तरफ से एक गाय का गोदान जरूर करना, क्योंकि ये संदेश भगवान नारायण का है।
क्योंकि ऐसा करने से यह जीव बैतरणी से पार हो जाता है। गौ माता पूंछ का सहारा देके उड़ा के ले जाती है, उसको मांस, हड्डी और रक्त की बैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। यह वर्णन गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान ने किया है, स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तो अतः स्मरण महाविष्णु नाम पापौग नाशनम, गीता सहस्त्र नामानी पठितव्या सुनयादपि। कितनी बार मैंने कहा आपको, श्राद्ध में गीता जी का, भागवत जी का, विष्णु सहस्त्र नाम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस दिव्य मंत्र के जप का इतना प्रभाव है। वही भगवान कहते हैं अंत प्राणांत काल में यदि भगवान विष्णु के नाम का स्मरण हो जाए, गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत जी और एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम, वह व्यक्ति बड़ा बड़भागी है। मरते समय एकादशी व्रत, कोई उसे एकादशी व्रत दे दे, गीता जी का पाठ सुना दे, गंगा जल का पान करा दे, मुंह में तुलसी दल डाल दे, सालराम भगवान का चरणोदक डाल दे, तो बताया जाता है कि वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यम के दूत उसको स्पर्श नहीं कर पाते। तुलसी पत्र की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। इसलिए यहां रोज ब्राह्मणों को एक तुलसी पत्ता दिया जाता है प्रसाद भोजन के समय पर। तुलसी पत्र स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया है ही, बहुत अच्छा है, कंठ संबंधी रोगों को नहीं होने देता। और सबसे आनंद की बात यह है, तुलसी पत्र मुख में डालने वाले यह लोग अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। गंगा जल में तुलसी पत्र डालकर सालराम भगवान को नहला करके फिर उसका चरणोदक लेकर के चलें, परमात्मा हमारे संग कवच बन करके रहेगा। इस श्लोक में वही बात कही गई है। एकादशी व्रतम ज्यादा नहीं, आप 3 वर्ष के लिए 11 का व्रत कर लें, 3 साल में अधिक मास पड़ जाएगा बीच में। और कोई भी व्रत हो उसमें अधिक मास पड़ जाता है तो उस व्रत की महिमा बढ़ जाती है अपने आप में। एकादशी व्रत किए बिना तो वैष्णव लोग रहे ही नहीं। 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक यह व्रत करने की विधि नारद पुराण के अंतर्गत वर्णित की गई है। और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरा व्रत 8 वर्ष से ही शुरू हो गया था। वृंदावन तो बाद में आया, लेकिन हम लोग एकादशी का व्रत पूर्व से करते हैं। मैंने एक बार उद्यापन 2010 में कर दिया है। उद्यापन करने के बाद भी उद्यापन मुझे 40 साल हो गई है व्रत करते हुए। और बहुत बड़ी बात होती है, ये कितने आनंद की बात नहीं है कि मैंने 40 वर्ष में भूल करके भी 11 के दिन रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाया। धोखे से भी व्रत नहीं बिगड़ा। 2010 में तो वृंदावन में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। लगभग उसमें 1500 ब्राह्मण बैठे थे पाठ करने के लिए। आज तारीख है 19। कल से सत्संग टीवी पर जो 1 बजे तक कथा चलती है वो 2 बजे तक चलेगी। ठीक है, अभी अभी मेरे पास मैसेज आया। हाँ, सूचना दे दो, मैं डन कर दे, बता देना। आज 19 है, कल 20 है। हाँ, 20 तारीख से 24 तारीख तक सत्संग टीवी पर 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। तो एकादशी का व्रत यदि हो जाए, 15 दिन में एक ही बार तो अन्न छोड़ना पड़ता है। ये उपवास इसलिए किया जाता है कि 1 साल में आप जितना व्रत करते हैं, कैलकुलेट कर लो कि एक दिन में कितना अन्न खा लेते हो। 50 ग्राम, 100 ग्राम, कितना मान लें? आधा किलो? अरे नहीं, इतना कहां से खा लेंगे। सब्जी वब्जी सब लगा लगू के 300 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। तो आधा किलो, अच्छा हो सकता है।
तो ऐसा कैलकुलेट कर लो कि आप जितना भी व्रत करते हो और एक वर्ष में उस व्रत का जितना भी अन्न बचता है वह अन्न उन लोगों के काम में आ जाए जो अन्न के अभाव में जीवन जी रहे हैं। उपवास किया इसलिए जाता है, सिर्फ फुल्का छोड़ने से उपवास पूरा नहीं होता। आपके भाग का जो अन्न बचता है। उपवास के लिए एक बार इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उस समय देश में भारी अन्न की कमी थी, उस समय रेडियो चलते होंगे, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं हम लोग तो होंगे उस समय का नहीं होंगे, कब थे वो प्रधानमंत्री हमें पता नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देश में जब अन्न की कमी थी तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के साथ आग्रह पूर्वक निवेदन करके कहता हूं, देश में इस समय अन्न की बहुत ज़्यादा कमी है, आप मुझे मांगे ये दे दो कि हर सोमवार को पूरा देश उपवास करे। मुसलमानों ने भी व्रत किया। एक दिन अन्न छोड़ने से, उपवास करने से जो अन्न की पूर्ति नहीं हो रही थी वो पूर्ति हो गई और बचने और लगा। एक व्रत करने से अन्न में बचत होने लगी। तो स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। काफी मैसेज आते हैं, महाराज जी संस्कार चैनल पर कथा नहीं आने से बहुत भक्त गरुड़ पुराण की कथा से वंचित हो रहे हैं। करते हैं कुछ व्यवस्था, यदि रात्रि को लोग विशेष प्रसारण में देख लें 10:30 बजे के बाद में, क्योंकि पूरा दिन तो अब ये जरूरी थोड़ी है कि देश में हम ही बकता हैं। अभी पूरा 17 दिन कथा लग के चलिए संस्कार टीवी पर, औरों का भी तो नंबर आना चाहिए। हाँ। सबका ही नंबर, क्योंकि सबके ही भगत हैं, तो सब चाहते हैं कि हमारे भी महाराज जी की कथा आवे, हमारे महाराज की भी कथा आवे, तो सबका तो मन होता ही है। अब सत्संग पर ये कथा आ रही है, ये तो मैं एक संकल्प लिए बैठा हूं, जब तक ये कार्य पूरे हो नहीं जाते हैं, जो जो सोच रखे हैं, तब तक ये कथा आप पूरा का पूरा सुनते ही रहेंगे। इसमें तो कहीं कोई कटौती बिल्कुल होगी नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। तो कल से सत्संग टीवी पर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 विशाल भाई 25 तारीख तक ये कथा, वैसे तो कथा रोज 3, 3:30 बजे तक चली रही है, सत्संग टीवी पर इसको रोज 2 बजे तक आप सुनते रहे। तो एकादशी की बात चल रही थी। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बुम तुलसी दलम। जो एकादशी का व्रत करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्रनाम पढ़ लेते हैं, गंगाजल तुलसी डालकर आचमन करते हैं, सालराम भगवान को स्नान कराते हैं, नामानी मरणे मुक्ति दान च, ऐसे लोगों की मुक्ति बिगड़ नहीं सकती, उनका उद्धार आत्म कल्याण होगा 1000%। उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ सकती कभी। ये भगवान नारायण के शब्द हैं। एकादशी व्रतम गीता गंबाम्बु तुलसी दलम विष्णु पादाम्बु नामानी मरणे मुक्तिदान च। मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। ये पकी पकाई माताएं बैठी हैं, वृद्ध माताओं सुन लो मेरी बात, गीता ना पढ़ पाओ तो गंगा जल में तुलसी का पत्ता डाल के तो ले सकती हो। ये पुरुष लोग आप सुन लीजिए, भगवान की जो बात है अद्भुत है। एकादशी व्रतम, 11 का व्रत करो। कार्तिक से शुरू कर देना व्रत, कार्तिक का महीना आ रहा है, देव उठनी एकादशी से कर देना। कहीं चूक जाओ तो अगेन में उत्पन्ना एकादशी आती है, तब से शुरू कर देना। अगेन में उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न हुई तब से कर दो। उद्यापन के लिए देव उठनी एकादशी बड़ी प्रभावशाली। उद्यापन विसर्जन के उद्यापन के लिए अगेन वैशाख माघ कोई अधिक मास बढ़ जाए, और यह है कार्तिक का महीना उद्यापन के लिए बहुत अद्भुत है। उद्यापन इसलिए किया जाता है कि कभी किसी प्रकार से उद्यापन एक बार हो जाता है तो किसी कारणवश व्रत छूट जाता है तो उसमें कोई अपराध नहीं लगता। किसी ने कहा है कि हमने अधिक मास में एकादशी आरंभ की थी, कुछ गलत तो नहीं हो गया? गलत कुछ नहीं हुआ, बढ़िया बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। तो एकादशी का व्रत, गीता जी का पाठ, गंगा तुलसी का आचमन और सालराम भगवान की पूजा,
वो गंगाजल तुलसी पहले भगवान सालराम के ऊपर डालो, फिर लो तो फिर वो चरणोदक बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। अकाल मृत्युम हरणम, ऐसा चरणोदक अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है, आयु बढ़ा देता है, उम्र बढ़ा देता है। अंते जनो यदाति स्वल्पम वा यद बाबहु तदक्षयम भवतार्क्ष यद पुत्रानुमोदते। हे गरुण, मनुष्य प्राणांत काल में जो भी थोड़ा सा भी दान पुण्य कर देता है, उस दान के द्वारा वह अक्षय लोगों को प्राप्त होता है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति वृद्धावस्था में उनके निमित्त कोई दान पुण्य करते हैं तो उन्हें पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ माता पिता की संपदा लेने के लिए औलाद नहीं, माता पिता के कल्याण के लिए पुत्रों की जरूरत होती है। जो पुमान नाम के नरक से तारे, उसे ही तो पुत्र कहते हैं। अंत काले तो सतपुत्र सर्वदानानि दापयेत। लिखा है अच्छा पुत्र पिता के अंत काल में उसके हाथों से सभी प्रकार के दान दिलवाता है। भगवान बोल रहे हैं दिलवाना चाहिए। इसे आतुरदान कहते हैं। आतुरदान की बड़ी महिमा है। जिस समय पुरखा कोई मरणासन है, बिल्कुल अपनी लास्ट सीढ़ी पर है, उसको उस समय उसके निमित्त जो भी कुछ किया जाता है, भगवान कहते हैं कि उसका नाम है आतुरदान। अंते जनो यद्दात स्वल्पम वा यदि बाबहु तदक्षयम भवेत तार्क्षम यत पुत्रः मानुमोदते। देवता भी उस पुत्र का मान करते हैं जो मृत्यु के समय पर अपने माता पिता के लिए जो आतुरदान करता है। हे गरुण, इस दान की बड़ी महिमा है। आतुरदान आदि के लिए ही लोक में धर्मज्ञ पुरुष पुत्र की कामना करते हैं। हमारे मरते समय हमारे लिए कोई दान पुण्य कर दे, इसके लिए एक पिता पुत्र की कामना करता है। म्यूजिक ज्यादा बज रहा है, इसमें लिख के आ रहा है, थोड़ा कम करो। भूमिष्टम पितरम दृष्ट्वा अर्धोन्मीलितलोचनम पुत्रैः तृष्णां न कर्तव्या तद्धने पूर्व संचिते। आतुरावस्था में अधमुदी आंखों वाले और भूमि पर पड़े हुए पिता को देखकर पुत्रों को उसके द्वारा पूर्व संचित धन में तृष्णा नहीं होनी चाहिए। पिताजी ने जो धन आपको कमा करके दिया है, भगवान कहते हैं तृष्णा बच्चों की उसमें नहीं होनी चाहिए। उन्हें लगे कि ये मम्मी पापा के द्वारा इकट्ठा किया गया है, इसके ऊपर पिताजी का अधिकार है और इसमें से हम माता पिता के लिए पुण्य करेंगे, उनकी ऐसी भावना होनी चाहिए। और जो बच्चे अपने माता पिता के लिए उस आतुरभाव में ये सब करते हैं, तो भगवान कहते हैं हे गरुण, उन बच्चों के लास्ट में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मैं पहुंचता हूं जो अपने माता पिता के लिए जीवन जी गए हैं। क्या अद्भुत बात कही। आपको तो ताली बजानी ही नहीं है, बात भले ही कितनी भी बजनी को। सा तद्दात सतपुत्रो याव जीवस्यो चिरम अतिवाहस्त तन्मार्गे दुखम न लभते यत। प्रभु कहते हैं सतपुत्र के द्वारा प्रदत्त किया गया दान पिता जीवित अवस्था पर्यंत और मृत्यु के बाद भी परलोक में कभी दुख नहीं उठाता। जिंदे जी माता पिता के लिए जो करे और माता पिता के मरने के बाद भी जो कुछ करता है, तो माता पिता ना जिंदे पर दुख उठाते ना मरने के बाद उन्हें कष्ट होता। इसलिए जितने भी युवान भाई मुझे सुनते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं कि मम्मी पापा 4 धाम को जाएं तो आप टिकट बनवा दो। हाँ, उनको कहीं इधर उधर भटकने की किसी से कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप नज़दीक है, अपनी गाड़ी से छोड़ के आ जाइए, खुद यात्रा श्रवण कुमार की तरह करा के ले आइए। तो भगवान कहते हैं कि वो माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा ये सत्कार करने वाला जीव है गरुण, वो सीधे मेरे धाम आता है। मैं उसे बहुत मानता हूं जो अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखता है। हे गरुण, मैं भी तो धरती पर राम बना, वन की यात्रा मैंने झेली और जगत को मैंने बताया रावण को वह लोग जरूर जीत लेते हैं जिसके ऊपर माता पिता का पूरा आशीर्वाद है। और सच है, धरती पर वो देव बन जाते हैं, पूरी प्रकृति उनकी पूजा करती है। जो माता पिता की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, उनका ध्यान रखते हैं, ये सबसे बड़ा देव है। इसका ध्यान रखिए। आज माँ बाबू जी बहुत दुखी हैं, सच में दुखी, बहुत ज्यादा कष्ट में।
इन्हें कष्ट मत दीजिए। कल मैं दिल्ली से एक फोन सुन रहा था, फोन सुनते सुनते मैं भी रो पड़ा। जिनको एक ही बेटा है वो माता पिता या तो खूब सुखी हैं या बहुत दुखी है। सुखी वाले कम, दुखी वाले ज्यादा मिलते हैं। जिनको एक ही है वो बेचारे कहाँ जाए। बहुएं परेशान है, बहू परेशान। मेरे बराबर के बहन भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूंगा, इनसे बड़ा देव नहीं है। स्वयं भगवान नारायण बोले हैं, इनसे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। इनको चैन से जिंदगी जीने के अवसर दो। इन्हें, ये आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, या आपके माता पिता भी हो सकते हैं।